साबिर शाकिर और अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, तो वो क्यों पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुए, इसका कोई जवाब क्यों नहीं देता। वो हुक्मरान जो दावा करते हैं कि वो इमरान खान के दौर में मीडिया पर बड़ी पाबंदी थी, इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जो है उसको बड़े मसाइल का सामना था, अब तो मीडिया आज़ाद हो गया है, तो बताएं कि मंजूर पश्तीन जो है वो मेरे प्रोग्राम में क्यों नहीं आ सकता। मैंने कई दफ़ा कहा कि मैं इसको बुलाना चाहता हूँ, नहीं बुलाते। इस तरह और भी कुछ लोग हैं। एंड इन लास्ट 4 years 24 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स इंक्लूडिंग 2 फीमेल जर्नलिस्ट दे वर assassinated in the line of their duty, और किसी एक भी सहाफ़ी का कातिल नहीं पकड़ा गया, ख्वाह वो पंजाब में था या सिंध में था या बलूचिस्तान में था या खैबर पख्तूनख्वा में था या किसी और जगह पे था। वो सहाफ़ी जिन पर आपकी हुकूमत के दौर में बगावत के मुकदमे दर्ज हुए और उन पर पाबंदी लगाई गई और साबिर शाकिर और अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, तो वो क्यों पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुए, इसका कोई जवाब क्यों नहीं देता। मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो कहती हैं इमरान रियाज तो जर्नलिस्ट ही नहीं है। आपको सबको पता है कि इमरान रियाज जो है वो मेरा कितना दुश्मन है, मुझ पर कितनी तनकीद करता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मरियम औरंगज़ेब उसको अगर कह रही हैं कि वो जर्नलिस्ट नहीं है तो वो सही कह रही हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है उसका कोई भी व्यू हो सकता है, लेकिन चले आप कहती हैं वो पॉलिटिकल वर्कर है, तो पॉलिटिकल वर्कर पर भी पाबंदी लगाना ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ की आज़ादी सहाफ़त है। ये देखें, ये कामरान मुर्तज़ा साहब ये सेनेट के मेंबर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। इन्होंने और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मिलकर एक कोशिश की और पार्लियामेंट की जो कमेटी है फॉर इन्फोर्स डिस्पीरियंसेस, जो लापता अफराद पे कमेटी है, उसके मुज़ाकरात करवाए जो इन्होंने कोयटा में धरना दिया हुआ था, और वो धरना ख़त्म कराया। और उन बेचारों ने सिर्फ इनको 50 लोगों की एक लिस्ट दी कि इन लोगों को आप रहा भी ना करें, इनको अदालत में भी पेश ना करें, बस सिर्फ ये वादा कर लें कि इनको आपने फेक एनकाउंटर में मारना नहीं है। तो इन्होंने वो लिस्ट उनसे ली और उन मजलूम लोगों ने अपना धरना कोयटा में ख़त्म कर दिया। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ, इनके मुंह पे जोर का थप्पड़ पड़ा है। ये सारे जो वजीर है ना हमारे इस हुकूमत के, उस लिस्ट में जो एक मासूम सा शायर था, एक पोएट, अब पोएट, उसको निकाल कर मार के उसकी लाश फेंक दी। ये उन्होंने, वो कहते हैं जी हमने दहशतगर्द मारा। आपने दहशतगर्द नहीं मारा, आपने आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्ला और इन सब लोग जो पार्लियामानी कमेटी में, इनके मुंह पे आपने जोर का थप्पड़ मारा है। और आपको शर्म आनी चाहिए ये थप्पड़ मार के कि आप कहते हैं ये जो शायर था ये दहशतगर्द था। दहशतगर्द वो है जो पाकिस्तान का आइन तोड़ता है। चले मान लिया कि वो दहशतगर्द था, तो फिर आप में और दहशतगर्द में फर्क क्या है। दहशतगर्द भी पाकिस्तान का कानून तोड़ता है, आप भी पाकिस्तान का कानून तोड़ते हैं। ये बात हम पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं कह सकते। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, वो एमको की जन्नत में रहता है। बल्कि मैं आज आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अब दुनिया जो है उसके हालात भी बदल गए हैं और अब तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता। मैं समझता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान में दोबारा ऐसे हालात पैदा किए सियासी जमातों ने या किसी और ने, और मार्शल लॉ लग गया, तो इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। मार्शल लॉ ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान जब टूटा तो मार्शल लॉ था। आप कहते हैं कि जो ईस्ट पाकिस्तान में आपकी डिफीट थी, मिलिट्री डिफीट नहीं थी, पॉलिटिकल डिफीट थी। चले मान लेते हैं पॉलिटिकल डिफीट थी। पॉलिटिकल डिफीट इसलिए थी कि शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी का एक फौजी जनरल गुलाम उमर जो है उसने एक सेल बनाया हुआ था और वो शेख मुजीबुर रहमान के सियासी मुखालफिन में पैसे बांटता था। जैसे बाद में 88 में भी IGI बनाई गई और पैसे बांटे गए और उसके बाद भी पैसे बांटे गए, तो 1970 के इलेक्शन में ये काम शुरू हुआ, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। तो शुक्र है कि 1970 में पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं था, वरना आज आपने कहना था कि वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया ने नहीं तोड़ा था, वो पाकिस्तान के मीडिया ने तोड़ दिया था, आपने ये कहना था। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कुछ ड्रैकोनियन लॉ हैं। अनफॉर्चुनेटली these draconian laws were not imposed on us by any military dictator.
these draconian laws were imposed on us by democratic governments। जैसा कि 2016 में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसने पीका का कानून हम पे इम्पोज किया और वो पीका का कानून आज उन पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह ये जो पिछली इमरान खान की हुकूमत थी इसने पीका ऑर्डिनेंस जारी किया और आज जब FIA किसी सहाफ़ी को और सियासतदान को गिरफ्तार करती है तो उस पर वही पीका कानून की सेक्शन 20 लगाती है। तो ये सारे कानून जो है ख़त्म होनी चाहिए, इनके खिलाफ यहाँ पे एक करारदाद मंजूर होनी चाहिए और उस करारदाद में ये मुतालबा किया जाना चाहिए कि जो पाकिस्तान की इलेक्टेड पार्लियामेंट है ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई किरदार अदा करे, सिर्फ नौकरी ना करे, हाथ बांध के खड़ी है और जी सर किए जा रही है। और जुडिशरी भी जो है उसको भी खड़ा होने की ज़रूरत है। इतनी डिवाइडेड जुडिशरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखी। तो जब पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, जुडिशरी डिवाइडेड होगी तो मीडिया की फ्रीडम को तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से मिलेगा। तो उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सबको, हम सबको मिल के इकट्ठे एक जदोजहद करनी है। और इस बात पे ख़त्म करूँगा हबीब जालिब के शेर पे कि झूठे मुकद्दमात हैं, फर्जी शहादतें, हम फिर भी लिख रहे हैं जनू की हकायतें।